नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर। कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज हम महादशाओं के बारे में आपको दूसरा पार्ट लेकर के आए हुए हैं। जन्म कुंडली में कौन सी दशा और कौन सी महादशा कैसा असर करेगी, इसका एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट है। तो महादशाओं का फलित दो ग्रह अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो उनमें से किसकी दशा अच्छी जाने वाली है ये भी बताएंगे, और राहु केतु से संबंधित कुछ दशाओं के नियम को बताएंगे। फिर अगले वीडियो में राहु केतु के बारे में अधिक जानकारी देंगे। जैसे बहुत सारी कुंडलियों में गुरु शुक्र की युति, सूर्य बुध, चंद्र मंगल गुरु, शनि मंगल गुरु, चंद्र गुरु, अगर इन ग्रहों की युति है तो इनमें से किसकी दशा अच्छी जाने वाली है ये बताएंगे। दशा आप कैसे जानते हैं, देखिए जब आप अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं, जैसे ये जन्म कुंडली हम आपको भेजते हैं, जब आप जन्म कुंडली बनवाते हैं तो ऐसी कुंडली जब हम आपको भेजते हैं तो इसमें दशा महादशा के बारे में लिखा होता है। देखिए इसमें मैं दिखा देता हूँ, पहले दशा महादशा इसको बोलते हैं। ये होती है दशा, दशा वाला टेबल। ऐसे आप जब अपनी कुंडली खोलेंगे तो लिखा होगा विषोत्तरी महादशा या विषोत्तरी दशा, इसको बोलते हैं दशा। अब इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है शुक्र 20 वर्ष, या अब शुक्र में किन किन का अंतर है ये हो गया, यानी शुक्र की महादशा 20 वर्ष की है। इस जिसकी कुंडली है उसमें शुक्र का जो पीरियड होगा वह 18 जून 2021 से 18 जून 2041 तक, यानी दशा मतलब ये जो ऊपर जिसकी महादशा है वह ग्रह कौन सा है, कैप्टन, और जिसकी अंतरदशाएं हैं वह ग्रह क्या है, वाइस कैप्टन। तो किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी और क्या रिजल्ट होगा, यही चीज़ हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं आजकल के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करेंगे। दशा वाला पेज मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत से लोग जान नहीं पाते कि ये दशा क्या है, जो बिगिनर्स हैं, इसलिए मैंने उनको दिखा दिया कि कुंडली में कहाँ देखना है। इसके पहले आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक जानकारी दूंगा। वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो में नीचे कुछ लोग आ करके कमेंट करते हैं, अपना फ़ोन नंबर वगैरह देते हैं, या आप जब कमेंट कुछ डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं कमेंट करके तो वे आपको प्रेडिक्शन देने लगते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोग आपको फंसाने का काम करते हैं। और ये भी जान लीजिए, हमारी तरफ से किसी को फ़ोन नहीं जाता है कि अगर आपके पास फ़ोन जाए और कोई कहे मैं नक्षत्र तक से बोल रहा हूँ, देवगुरु एस्ट्रो से बोल रहा हूँ, फ़ोन आया है आप विश्लेषण करवा लीजिए, पूजा, हमारी तरफ से फ़ोन नहीं जाता। नंबर आपको जो शुरू में मिला है उसी नंबर पे आप स्वयं फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, बातचीत होती है, और उसी बातचीत के दौरान ही अगर कोई पूजा पाठ होगा, स्टोन होगा, सब जानकारी दी जाएगी। जब तक आप हमें खुद नहीं अप्रोच करते हैं तब तक हम आपको अप्रोच नहीं करते, हम आपको कॉल वगैरह नहीं करते हैं। तो अगर कमेंट में किसी ने नंबर दिया है या कमेंट में कोई आपके कमेंट पे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा, आपकी धन की हानि हो सकती है, आप हमें जान करके किसी और के चक्कर में फंस सकते हैं, तो सतर्क रहना है आपको। चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। आपको महादशा के फल में लग्न कुंडली ही देखनी है, लग्न कुंडली से ही निर्धारित होगा। आप अपनी कुंडली में दशा देख लीजिए किसकी चल रही है, अपनी देख लीजिए, अपने किसी परिवार की देख लीजिए। यहाँ एक चीज़ और बता देंगे, अगर दशा में द्वितीय या बारहवें भाव के स्वामी की महादशा में द्वितीय या बारहवें भाव के स्वामी की अंतरदशा हो तो आपके जिसकी भी दशा चल रही है उसके ऊपर खतरा है। फिलहाल आज के विषय पे चलेंगे, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ। पहला सूत्र लेंगे, अगर आपकी राहु की महादशा चल रही हो, किस ग्रह की महादशा चल रही हो, वर्तमान में राहु की महादशा चल रही हो, और इस राहु की महादशा में अंतरदशा राहु की हो, केतु की हो, शनि की या सूर्य की,
राहु की महादशा में किसकी अंतर्दशा? एक तो राहु की स्वयं की अंतर्दशा, या केतु की अंतर्दशा, या शनि की अंतर्दशा, या सूर्य की अंतर्दशा हो तो ऐसे व्यक्ति के पिता के लिए खतरा होता है। पिता को चोट चपेट, स्वास्थ्य हानि, मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर राहु में आपके इन ग्रहों की अंतर्दशा किसी की भी चल रही है और उनके पिता जीवित हैं तो राहु के साथ साथ इन अंतर्दशा वाले ग्रहों की वस्तुओं का दान कर देना चाहिए। कोई भी ग्रह अगर खराब रिजल्ट दे रहा है, शारीरिक कष्ट देने वाले स्थान पे है, तो पहले तो उस वस्तु का दान कर देना चाहिए, फिर उसके मंत्र का जाप करवा के हवन करवा लेना चाहिए। इसी प्रकार से अगर किसी की केतु की महादशा चल रही हो, केतु वाला तो हमारा चला था अभी जल्दी ही और इसका एक्सपीरियंस भी हमारे पास में है और सही भी हुआ था, पिताजी को चोट लग गई थी, अंगुली फ्रैक्चर हो गया था। केतु की महादशा हो अगर किसी की कुंडली में और उसमें अंतर्दशा में मंगल हो, अंतर्दशा में शनि हो, अंतर्दशा में सूर्य हो, अगर केतु की महादशा में मंगल की, शनि की, सूर्य की या राहु की अंतर्दशा आएगी तो भी फादर के लिए ठीक नहीं है, फादर के लिए खतरा होता है, पिता के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में भी इस महादशा वाले ग्रह की और अंतर्दशा वाले ग्रह के वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये 2 योग मैंने बताए, और भी योग हैं पिता के बारे में जो दशाएं और महादशाएं पिता के लिए खराब होती हैं। जैसे मंगल की मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। अभी फिर इस योग के बारे में आ जाएंगे कि अगर कुंडली में 2 ग्रहों का योग है तो किसकी महादशा अच्छी होने वाली है। मैं जनरल में बता दे रहा हूँ कि किस ग्रह में किस ग्रह की अंतर्दशा आपके पिता के लिए नहीं अच्छी है। अथवा आप अपने पुत्र की कुंडली में देख लीजिएगा, ऐसी दशा चल रही होगी तो आपके लिए नहीं अच्छी होगी। यदि मंगल की महादशा हो, मंगल ग्रह की महादशा हो और मंगल ग्रह की महादशा में राहु का, केतु का, शनि का अंतर चल रहा हो, राहु का, केतु का और शनि का, राहु के शनि का अंतर मंगल में चले तो पिता के लिए नहीं अच्छा होता है। यदि शनि की महादशा हो और उसमें राहु, केतु, सूर्य या मंगल की अंतर्दशा हो तो भी पिता के लिए नहीं अच्छा होता है। चलिए अब आ जाते हैं एक दूसरे सूत्र पर, हम आपको समझाते हैं। यदि आपकी कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति हो, एक साथ हो, तो विशेष रूप से शुक्र की दशा अच्छी जाती है। और अगर गुरु और शुक्र आपकी कुंडली में कहीं एक साथ है, मान लिया गुरु यहाँ है, शुक्र यहाँ है, तो इन जनरल शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। अगर कुंडली में कहीं भी गुरु शुक्र एक साथ हैं और जहाँ कहीं है वहीं पर 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, यानी वृश्चिक राशि में अगर गुरु शुक्र की युति हुई है तो ऐसे व्यक्ति के लिए शुक्र की दशा अत्यंत राजयोग कारक हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर 8 नंबर की गिनती पर नहीं है, किसी भी गिनती पर गुरु शुक्र की युति है तो शुक्र अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वृश्चिक राशि में यानी 8 नंबर की गिनती पर यह युति है तो जब भी शुक्र की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, अंतर्दशा का तो ज़्यादा नहीं लेकिन महादशा आएगी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है ऐसे जातक के लिए। दूसरे सूत्र पे चलते हैं जो बहुत ही खास होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा सूत्र बुद्धादित्य योग, अक्सर कुंडलियों में यह योग बन जाता है। बुद्धादित्य योग, प्रबल बुद्धादित्य योग कब बनता है पहले मैं इसे ही समझा देता हूँ। सूर्य का घर कौन सा है? 5 नंबर, और बुध का घर कौन सा है? 3 और 6 नंबर। अगर आपकी कुंडली में बुद्धादित्य योग जिस किसी भी भाव में बना है, अगर उसमें 5 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर की गिनती हो, अर्थात बुद्धादित्य योग बनाने वाले सूर्य और बुध में से कोई एक ग्रह बलवान हो, स्वाग्रही हो, तो योग ज़्यादा प्रबल होता है। अगर बुद्धादित्य योग किसी भी भाव में बना हुआ है तो विशेष रूप से बुध ही बलवान होता है। अगर बुध अस्त नहीं है तो बुध की दशा अच्छा रिजल्ट देने वाली है। बुद्धादित्य योग में बुध आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन 2 चीज़ें और समझिए यहाँ पे।
बुध और सूर्य एक साथ है, मान लिया यहाँ पे बुध है, यहीं पर सूर्य महाराज है। अब अगर बुध और सूर्य एक साथ हैं और इस युति में जहाँ पर ये दोनों एक साथ हैं, अगर वहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी हो, 6 नंबर की गिनती लिखी हो, तो ऐसे में बुध की दशा प्रबल होती है। और अगर ऐसे में जहाँ बुध और सूर्य की युति है वहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी हो तो सूर्य की दशा प्रबल होती है। यानी बुधादित्य योग में अगर सूर्य के घर में यह युति बनी है तो सूर्य प्रबल, बुध के घर में बना है तो बुध प्रबल, अन्य भाव ग्रहों में बना हुआ है अन्य राशियों में तो भी बुध ही प्रबल होगा अगर वह अस्त नहीं है, अन्यथा सूर्य होगा। बहुत सारी कुंडलियों में चंद्र और मंगल की भी युति बनती है। चंद्रमा और मंगल एक साथ हों किसी कुंडली में किसी भी राशि में, तब कौन प्रबल होगा? अगर चंद्रमा मंगल हैं, दोनों एक साथ हैं, तो ऐसे में चंद्रमा की दशा बहुत ही योगप्रद होती है। योगप्रद शब्द का अर्थ समझिए, बहुत ही अधिक पर्याप्त मात्रा में धन सुख संपत्ति देने वाले ग्रह को योगप्रद बोलते हैं। लेकिन चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रह योग बना रहा, जैसे सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना, लेकिन उन दोनों में से कोई एक ग्रह नीच का हो गया तो दोनों का फल बिगड़ जाएगा। चंद्रमा मंगल एक साथ है और एक ग्रह नीच का हो गया तो दोनों का फल बिगड़ेगा, क्योंकि एक ग्रह तो नीच ये है और दूसरा उसके नीच ग्रह के साथ बैठा हुआ है। इसलिए तो अगर चंद्रमा मंगल की युति है तो कौन योगप्रद होगा? चंद्रमा। यानी ऐसे व्यक्ति के लिए चंद्रमा की महादशा अच्छी जाने वाली है। अच्छी क्या, बहुत अच्छी जाने वाली है। अगले योग के बारे में बता दें, अगर किसी कुंडली में गुरु और शनि की युति हुई है, किसी भी भाव में कुंडली में गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, अगर यह योग केंद्र में और त्रिकोण में बने तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कोई भी योग कुंडली में अच्छा योग 6वें 8वें और 12वें घर में बनता है तो उसका जो बेनिफिशियल अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो अगर गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए हैं किसी भी कुंडली में तो ऐसे में शनि की दशा योगप्रद होगी, बृहस्पति की महादशा मध्यम होगी। यही में गुरु शनि एक साथ बैठे हैं, अब गुरु की दशा आई तो मध्यम फल मिलेगा, लेकिन जब शनि की दशा आएगी, क्योंकि गुरु के साथ बैठा है तो गुरु इसे शुभ बना देगा, शनि की दशा बहुत अच्छी जाएगी। यानी धन आदि के मामले में, धन आदि व्यवसाय आदि के मामले में सुख साधन वैभव बढ़ाने में अच्छी जाने वाली रहेगी। तो मंगल गुरु शनि में शनि बाजी मार ले जाएगा। अगर किसी कुंडली में मंगल और गुरु एक साथ बैठे हैं तब किसकी दशा योगप्रद होगी? अगर मंगल और गुरु एक साथ बैठे हुए हों, संबंध बन रहा हो, दोनों का आमने सामने हो, एक साथ हो, तो ऐसे में मंगल की दशा योगप्रद होगी और गुरु की दशा मध्यम होगी। एक सूत्र समझ लीजिए, गुरु मतलब ज्ञान देने वाला, देवताओं का गुरु है बृहस्पति। गुरु जिसके साथ बैठेगा उसके अंदर ज्ञान तेज भर देगा। और कोई भी व्यक्ति जब अपने गुरु के साथ होगा, आप खुद सोचिए, अगर आप अपने गुरु के साथ में बैठे हुए हैं या अपना गुरु ना ही हो लेकिन किसी का गुरु हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा गुरु के रूप में हो, तो ऐसे में व्यक्ति सही आचरण करने लगता है। अगर मांस मछली खाने वाला, गलत आचरण करने वाला भी व्यक्ति भी मंदिर जाता है तो चप्पल उतार देता है और चप्पल उतार के जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ, स्थान का और संगति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो गुरु की संगति जिसे मिल जाएगी उसकी दशा अच्छी जाएगी। तो मंगल गुरु में मंगल अच्छा जाने वाला है। अगर चंद्रमा गुरु एक साथ बैठे हों तो दोनों परम शुभ हो जाते हैं। तो चंद्रमा गुरु एक साथ होने पर या चंद्रमा गुरु आमने सामने होने पर चंद्रमा की दशा विशेष योगप्रद हो जाती है और बृहस्पति की दशा मध्यम हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर इन ग्रहों का योग है आपकी कुंडली में तो आप जान सकते हैं कि किसकी दशा अच्छी जाने वाली है।
छोटा कार्यक्रम है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में दशा और महादशा का एक और कार्यक्रम रहेगा, जिसमें बड़ा ही रोचक राहु केतु के बारे में हम जानकारी आपको देंगे।